दल सिर्फ अपने रोटियां सेकना काम करते हैं, वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा कोई भी हो। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले गंगा जल से उठा के कदम खाएं कि हम अपने क्षेत्र में नशा नहीं बिकने देंगे। क्यों? मुझे लगता है कई तो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो नशे के कारोबार में शामिल नहीं है। हाथ जोड़ के प्राप्त करना हरिद्वार की मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को, इज्जत को बचाने का काम करें। किसी राजनीतिक दल को ऐसे को वोट ना दें जो हरिद्वार की छवि से खिलवाड़ कर रहा हो। यहाँ की जो 23 जनवरी को हरिद्वार में नगर निगम का चुनाव होना है, ये चुनाव किसी दल का नहीं है। ये हरिद्वार की मर्यादा को लेकर, हरिद्वार की जो कुछ कमियां हैं उनको लेकर, जो नगर निगम की जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर, कि जो भी मेयर बने चाहे वो किसी दल से बने, पर सबसे पहला हरिद्वार का प्रश्न है कि हरिद्वार की जो चुनाव की जनगणना है, चाहे वो 1 नंबर से लेके और 60 नंबर तक है वार्ड है, जिसमें कुछ जगदीशपुर का इलाका भी आता है, हरिलोक का भी आता है, जूस कंट्री भी आता है, बहुत लंबा एरिया है। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आज की तारीख में हरिद्वार वासियों के लिए है वो है नशे का। आप देखें शांति कुंज से लेकर और वहां तक कितने स्पॉट हैं कि यहाँ नशा बिकता है। कुछ जो समाजसेवी लोग हैं उन्होंने हर की पौड़ी पर भी नशे को पकड़ा, उसे चलाया, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर भी बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी। बस अड्डे के ऊपर जहां से प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, उनके होटल के सामने भी आप देखो वैश्यवृत्ति धंधा कितने जोरों पर चलता है। किसी ने वहां की स्थानीय शिवमूर्ति से लेकर जितने दुकानदार है परेशान है, क्योंकि वहां पे ग्राहक रुकता नहीं है। और हमारे शहर की जो बहन बेटियां निकलती हैं तो कई बार उनके ऊपर भी कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो किसी का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन राह चलते इंसान उनको मालूम है कि यहाँ पे इस तरह की वैश्यवृत्ति हो रही है, तो कई बार उन पर भी कमेंट कर देते हैं वो लोग। तो ये हरिद्वार दुर्भाग्य है इस तरह का कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बस अड्डे से लेकर शिवमूर्ति से लेकर और जो रेलवे स्टेशन तक है वैश्यवृत्ति धंधा, और हमारे मीडिया बंधुओं ने ही पीछे चलाया भी है, समाज सेवियों ने, और यह मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला, सिर्फ समाज सेवी लोग बोलते हैं, जबकि राजनीतिक दल सिर्फ अपने रोटियां सेकना काम करते हैं, वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा कोई भी हो। क्यों? उन्हें पता है कि ये चुनाव में जाएंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, हम जीत जाएंगे। उनको जनमानस से कोई मतलब नहीं है, हरिद्वार से कोई प्यार नहीं करता। ये अगर हरिद्वार की मर्यादा को बचाने का काम करें तो इन्हें हरिद्वार से प्यार होगा। हरिद्वार मां गंगा का तीर्थ है। जो लोग इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं नशा में, कहीं ना कहीं उनके परिवार में ऐसी आंच आएगी, वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि मां गंगा उनको बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो किसी दल का हो। मैं कहता हूं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबसे पहले गंगा जल से उठा के कदम खाएं कि हम अपने क्षेत्र में नशा नहीं बिकने देंगे। क्यों? मुझे लगता है कई तो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो नशे के कारोबार में शामिल भी हैं और वो जनता भी जानती है। तो मैं उस जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का कतई वोट ना दें जो नशे का कारोबार में शामिल हो, और जो नशे का कारोबार में शामिल हो मैं ये कहना चाहूंगा, हरिद्वार के हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हरिद्वार की मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को, इज्जत को बचाने का काम करें। किसी राजनीतिक दल को ऐसे को वोट ना दें जो हरिद्वार की छवि से खिलवाड़ कर रहा हो। यहाँ की धरोहर हमारे दादाजी यहाँ पर 150 साल पहले आए थे, ये तो 2, 4, 5, 10 साल से आकर हरिद्वार को अपना समझ रहे हैं। इनके मन में हरिद्वार के प्रति कोई वो नहीं, पीड़ा नहीं है। ये तो यहाँ नोट कमाने के लिए आए हैं, बाहर के लोग हैं, कई लोग तो जो बाहर से आए और नोट कमाए चलते हैं। पुराना हरिद्वार का आदमी जानता है कि हरिद्वार की मर्यादा क्या है, हरिद्वार की इज्जत कैसे बचेगी। और पहले भी प्रत्याशी चुनते थे कि अच्छे लोग चुन के जाते थे तो नगर निगम अच्छा चलता था। अब भ्रष्टाचारी लोग चुन के जाते हैं और भ्रष्टाचार क्यों 3-3 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए चुनाव में लगा रहे हैं। कोई इनकम है नगर निगम से, कोई तनख्वाह है वहां पे, क्यों लगा रहे 10-10, 15-15 लाख रुपए चुनाव में? क्यों कार्यालय खोल रहे इतने बड़े बड़े चुनाव कार्यालय? क्या खर्चा नहीं होता? तो पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से पूरे करेंगे? तो भ्रष्टाचार की नींव तो इस चुनाव से रखी जाती है, जहां कमाई 1 पैसे की नहीं है, तनख्वाह 1 पैसे की नहीं है, निधि 1 पैसे की नहीं है, लेकिन चुनाव के लिए लड़ने के लिए लोग 2-2 करोड़ रुपए मेयर के लिए, 3-3 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए इतना फूकने को तैयार बैठे। क्यों? उन्हें पता है कि नगर निगम की संपत्ति बहुत है, पहले भी लोगों ने ठिकाने लगाई है और आगे भी ठिकाने लगाएंगे।